नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है तथा सभी छात्रों के मन में संशय है कि प्री की तैयारी कहां से शुरू की जाए। हमने इस वीडियो के माध्यम से 80 से अधिक क्वेश्चन सही करने की रणनीति बताई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। आप एक पेपर और कॉपी को अपने पास रखिएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आपको बताता जाऊँगा उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और मेरा यह विश्वास है कि आप इस रणनीति को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। पिछले 6 वर्षों से मैं ये रणनीति अपना रहा हूँ और लगातार मेरा प्री क्वालिफाई हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि किस टॉपिक से या किस यूनिट से लगातार कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास से, यानी कि प्राचीन भारत से 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में 6 क्वेश्चन और 2022 में 1 क्वेश्चन पूछा। इसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास से 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन और 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। और आधुनिक भारत के इतिहास से 4 क्वेश्चन, 2021 में 4 क्वेश्चन और 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। भारत के भूगोल को देखें तो हम इसमें पाएंगे कि 9 क्वेश्चन 2020 में, 6 क्वेश्चन 2021 में और 2022 में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार विश्व भूगोल से 2020 में 3 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन और 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो विश्व भूगोल का मार्जिन काफ़ी अधिक है, यानी कि ओवरऑल भूगोल को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को देखें तो 12 क्वेश्चन 2020 में, 21 में 8 क्वेश्चन और 22 में 9 क्वेश्चन पूछे गए। अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बजट और आर्थिक समीक्षा, जो कि आपको पढ़नी ही है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2020 में 3 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन तथा 22 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब करंट अफेयर की बारी आती है, तो करंट अफेयर में हमें भारत और विश्व और इसके साथ ही मध्य प्रदेश तीनों का करंट अफेयर पढ़ना है। 2020 में 6 क्वेश्चन, 21 में 6 क्वेश्चन और 2022 में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से 2020 में 5 क्वेश्चन, 21 में 5 और 2022 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, जनजाति, पर्यटन, स्थापत्य आदि से 8 क्वेश्चन 2020 में, 8 क्वेश्चन 2021 में और 11 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मध्य प्रदेश के इतिहास से देखें तो 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। मध्य प्रदेश का भूगोल हम देखते हैं तो जनगणना भी इसी में शामिल होगी आपकी। इसमें 11 क्वेश्चन 2020 में, 13 क्वेश्चन 2021 में और 13 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए। इसके बाद विज्ञान, पर्यावरण, रोग, आपदा, जो आपकी यूनिट 7 में टॉपिक दिए हुए हैं, उससे 11 क्वेश्चन 2020 में, 7 क्वेश्चन 2021 में और 9 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए। इसी प्रकार जो आपकी यूनिट 9 है, कंप्यूटर, आईटी, कम्युनिकेशन, उससे 8 क्वेश्चन 2020 में, 10 क्वेश्चन 2021 में और 10 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए। और आयोग से 8 क्वेश्चन 2020 में, 10 क्वेश्चन 2021 में और 10 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए। खेल की बात करें तो खेल के क्वेश्चन जो है वह करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं। तो करंट को यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 2020 में 4 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन और 2022 में 3 क्वेश्चन जो है खेल से संबंधित पूछे गए। कुछ विविध क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जिनमें कि 2020 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन और 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं विविध के। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 पर, इसके साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश। सबसे पहले यदि आप तैयार करेंगे तो इन यूनिटों को और मध्य प्रदेश को तैयार करेंगे, क्योंकि जो पारंपरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि इतिहास और भूगोल के और राज्य व्यवस्था के, यदि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे।
लेकिन यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 के क्वेश्चन आपको इन यूनिटों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यूनिट 10 में आयोग है, यूनिट 9 में आपका कंप्यूटर है, 8 में आपका करंट अफेयर है, यूनिट 7 में कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया है जैसे कि पर्यावरण, रोग, आपदा। ठीक, तो इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सब जब तैयारी शुरू करें तो पारंपरिक यानी कि इतिहास भूगोल को ना उठाते हुए इन यूनिटों को आप पहले कंप्लीट कीजिए और इसके साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश को कंप्लीट कीजिए। ठीक, तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन ये आपका समाप्त हो जाएगा और इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, बाकी के जो क्वेश्चन इतिहास भूगोल से पूछे जाएंगे वो आप उन्हें तो कर ही लेंगे, लेकिन इन यूनिट्स से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये यूनिटें सिलेबस में बहुत छोटी हैं, पढ़ने जल्दी आपकी समाप्ति भी हो जाएंगी। ठीक, तो कंप्लीट भी जल्दी होगी और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ये आपका। इन यूनिट को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। यदि आप पैरेलल में चलाना चाहें तो इन यूनिटों के साथ में आप इतिहास या भूगोल शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन यूनिटों को पहले उठाना है आपको, और साथ में एमपी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट रोज लगाना है। आप चाहे किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट उठा लें या किसी भी, जैसे कि अरिहंत का आता है वह यूज कर सकते हैं, पुणेकर का आता है वह यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट में यदि आपके कम नंबर आए तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। आप ये ना सोचें कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं प्रैक्टिस सेट क्यों लगाऊं। सिलेबस नहीं हुआ, पढ़ा नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। उस डायरी में क्या लिखेंगे, उस डायरी में आपके जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी डिटेल लिखेंगे। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं तो उसका आंसर जो वह आप ऐसे प्रैक्टिस सेट को सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें जो उसका आंसर है उसकी व्याख्या दी हुई हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो डायरी आप बनाएंगे उस डायरी में आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन सभी की जो व्याख्या दी हुई होगी उसमें वो लिखेंगे। ठीक, इसके साथ ही जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट हो रहा है और डाउट होने के बाद वो सही हो गए हैं आपके, उनको भी नोट डाउन करेंगे। और फिर आपको जो मध्य प्रदेश के पिछले 10 साल के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है। ठीक, उनमें भी जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें तो ठीक है, और जो आपसे नहीं बन रहे हो क्वेश्चन उनको भी इस डायरी में नोट डाउन करना है। और फिर क्या करना है कि जैसे आपने आज मान लीजिए 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन नहीं आए, उनको आपने लिख लिया डायरी में। अगले दिन फिर आपने फिर एक प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपको 35 क्वेश्चन नहीं आए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो आपने पिछले दिन जो क्वेश्चन लिखे थे, जो व्याख्या आपने लिखी थी, उनको पढ़ना है। ठीक, बहुत जल्दी आप पढ़ लेंगे उनको क्योंकि आपने कल ही तो उनको लिखा था, तो बहुत जल्दी जल्दी से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्दी आप उनको पढ़ लेंगे, टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। फिर उसके बाद जो आपने नया प्रैक्टिस टेस्ट दिया है उनके आंसर को, जो आपको नहीं बने हैं क्वेश्चन, उनको नोट डाउन करना है, उनके आंसर को नोट डाउन करना है। ठीक, आप विश्वास कीजिएगा 1 महीने के अंदर ही आपको अपनी परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखाई देगा। आपके मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप ये सोचेंगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाऊंगा, वहाँ आप पिछड़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिए लगाना और डायरी मेंटेन जरूर कीजिए, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी पीडीएफ में आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम शेयर कर देंगे। साथ ही मैंने कुछ मटेरियल भी अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, उस मटेरियल को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हो सके तो प्रिंट निकलवा लें या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही आप उसमें से पढ़ते रहें। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिनमें शामिल है जनगणना भारत और मध्य प्रदेश दोनों की, वन से संबंधित प्रश्न, वन रिपोर्ट जो जारी होती है मध्य प्रदेश और भारत दोनों की, मृदा से संबंधित प्रश्न यानी मृदा पूरी आपको तैयार करनी है मध्य प्रदेश और भारत दोनों की, महारत्न और नवरत्न कंपनियों से संबंधित क्वेश्चन
जैसे कि स्थापना कब हुई, वर्तमान में कौन कौन सी कंपनी महारत्न है, कौन कौन सी नवरत्न है, इनकी फुल फॉर्म और इनकी अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक। खनिज से संबंधित क्वेश्चन जो रैंक पूछते हैं, राज्यों की किस खनिज में कौन सी रैंक पर है, और मध्य प्रदेश में शहर कि कौन से शहर में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक। इसके बाद मुख्यमंत्री, गवर्नर, हाईकोर्ट के जज जो मध्य प्रदेश के हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री और कौन से राज्यों का मुख्यमंत्री रह चुका था, या मुख्यमंत्री हाईकोर्ट का जज था या नहीं था, या हाईकोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बना वह कौन थे, या सुप्रीम कोर्ट के जज बने उनमें मध्य प्रदेश के कौन थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 1919 और 1935 का अधिनियम बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ये आपको हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नदियां, मध्य प्रदेश और भारत दोनों की नदियां, उनका उद्गम कहाँ मिलती हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं। ठीक। राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व, तो जितने भी सारे टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश में स्थित सारे राष्ट्रीय उद्यान और अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आप मध्य प्रदेश के तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियां बहुत अच्छे से पढ़नी है ये आपको। ठीक है। फिर देखते हैं हम मध्य प्रदेश के धार्मिक और पुरातात्विक स्थल, हर बार पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है ये आपको। मध्य प्रदेश की लोक कला, जिसमें आपकी चित्रकला, नृत्य, धातु शिल्प आदि शामिल हैं, ये सब आपको तैयार करने हैं बहुत अच्छे से। फिर फसलें और फल का उत्पादन कि किस फसल या किस फल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है, और साथ ही मध्य प्रदेश में कौन से शहर में, जैसे कि एक जिला एक उत्पाद यह चल रहा है ना, तो इससे संबंधित कौन सा जिला कौन से उत्पाद से संबंधित है, ये तैयार कर लेना है। अगला जलवायु से संबंधित प्रश्न, भारत की जलवायु, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जलवायु, हर बार क्वेश्चन जलवायु से आ रहे हैं। सिंचाई से संबंधित प्रश्न, सिंचाई से जो मध्य प्रदेश में जैसे कि नलकूप से कितनी सिंचाई हो रही है, ठीक, और नदियों से कितनी सिंचाई हो रही है, नहरों से, तो ये फैक्ट है कितनी, कुल कितना एरिया सिंचित है मध्य प्रदेश का, ऐसे फैक्ट पूरे सिंचाई के तैयार करने हैं आपको। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं, ठीक है, धातुओं की कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं अभी वर्तमान में जो चल रही हैं वो, इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण योजनाएं पूर्व में भी चलाई जा चुकी हैं वो भी सब तैयार करना है। और बजट और आर्थिक समीक्षा भारत और मध्य प्रदेश दोनों का। अब ये तो बहुत बड़ा होता है, तो आपको इनमें जो एक शॉर्ट फॉर्म में निकलता है ना, मध्य प्रदेश में भी और भारत का भी, ठीक, तो वो आपको तैयार कर लेना है। तो इससे आपका क्या होगा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके तैयार हो जाएंगे, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में जो आएगा आपका उसमें मिल जाएंगे। अब बुक लिस्ट की बात करते हैं। काफ़ी लोगों का संशय है कि कौन सी यूनिट किस किताब से पढ़ें, तो ज़्यादातर लोग तो तैयारी कर रहे हैं, उनका खुद का अपना मटेरियल होगा। यहाँ पर एक बुक जो है वो रामबाण है, और सभी को पता होगा, सभी के पास होगी नीली किताब लूसेंट हमारी, तो लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। और मैंने बाकी किताबों का भी बताया है इसमें, जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश यदि किसी के पास महेश वर्णवाल है तो उसी पे टिके रहिए, बुक चेंज मत कीजिए, बार बार पढ़ने से चीज़ें जल्दी याद रहती हैं, नई बुक पे मत जाइएगा। मैं कंटिन्यू इसी को यूज कर रहा हूँ और काफ़ी बेनिफिट इससे मिलता है, सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे नई बुक आ गई है तो उसको पढ़ लेना है हमें, नई बुक जाएंगे हमारे पुराने फैक्ट हम भूल जाते हैं फिर, ठीक। और जो पुरानी बुक हम पढ़ते रहते हैं उसमें पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, तो ऐड ऑन करते चलो उसी बुक में, ठीक। यदि किसी के पास कोई बुक नहीं है तो वो परीक्षा धाम ले सकता है, महेश बड़वाल भी ले सकता है या परीक्षा धाम, जो भी उसे अच्छा लगे। इसके बाद यूनिट 2 इतिहास, तो इतिहास के लिए वैसे तो लूसेंट काफ़ी है, लेकिन किसी को डीप स्टडी करनी है, ठीक, तो डीप स्टडी करने के लिए भैया किरण की एक बुक आती है वैकल्पिक विषय, इतिहास का वैकल्पिक विषय की एक किरण पब्लिकेशन बुक निकालती है आईएएस और पीसीएस के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर वो अच्छी नहीं लगे तो निर्माण आईएएस की बुक है इतिहास की,
मध्यकाल की अलग है, प्राचीन काल की अलग है। ठीक, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं तो लूसेंट ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से और बुक्स पढ़ रखी हैं, तो अब केवल लूसेंट से काम चल जाता है। ठीक, उसके बाद यूनिट 4 भूगोल। तो भूगोल में भी लूसेंट से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी किसी को और पढ़ना है तो महेश बर्णवाल की सबसे बेस्ट बुक है भूगोल के लिए। ठीक, उसको आप रेफर कीजिएगा, पढ़िएगा, शानदार। उसमें कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे भूगोल के। उसके बाद आती है फिर यूनिट 6 संविधान और अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का तो छोटा सा पार्ट है। ठीक, और संविधान के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो संविधान के लिए लूसेंट फॉलो कीजिए। ठीक, इसके बाद अर्थव्यवस्था के लिए निर्माण आईएएस की कुछ पीडीएफ हैं, संविधान के लिए भी कुछ पीडीएफ हैं, फ्री में उपलब्ध हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं। उनके भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आती है यूनिट 7। यूनिट 7 में सब कुछ है, विज्ञान भी है, पर्यावरण भी है, रोग भी है, आपदा भी है, और भी सब कुछ है। तो आप क्या फॉलो करेंगे? लूसेंट तो करना ही करना है। अगर लूसेंट पढ़ने में जोर आ रहा है तो लूसेंट में जो टेबल्स दी हुई हैं विज्ञान में, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद परीक्षा धाम की एक बुक आती है पतली सी, वो पढ़ लीजिएगा। साथ ही निर्माण आईएएस की पीडीएफ हैं छोटी छोटी सी, वो पढ़ लीजिएगा। यूनिट 7 में क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। इसके बाद यूनिट 8 करंट अफेयर। तो सबके अपने अपने सोर्स हैं, मैंने अपने बता दिए कि भाई परीक्षा मंथन का वार्षिकांक, इसके साथ स्पीडी, और मध्य प्रदेश के लिए निर्माण का करंट अफेयर। ठीक, यूनिट 9 पे आते हैं कंप्यूटर। तो जो सीएस से बीटेक है उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं है बीटेक सीएस से उनके लिए या तो निर्माण की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, या परीक्षा धाम की कंप्यूटर की बुक आती है वो आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। उसके बाद यूनिट 10 आयोग। आयोग में आप या तो निर्माण की आप बुक ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। और इसके बाद निर्माण की बुक लेने के बाद किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि बुक नहीं लेना हो तो टेलीग्राम पर कई सारी फ्री पीडीएफ, कई सारी कोचिंग्स की उपलब्ध हैं, मैंने भी शेयर की है अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आप देख सकते हैं। और जहां से आपको मटेरियल किसी भी कोचिंग का, यदि यूनिट 10 का काफ़ी अवेलेबल है, मिल जाए तो उसको आप यूज कर सकते हैं, यदि बुक नहीं लेना हो तो। और बुक लेना है तो निर्माण की लीजिएगा, शानदार बुक है। तो भाई इसमें हमने क्या क्या देख लिया है? स्ट्रेटजी देख ली है, बुक लिस्ट मैंने बता दी है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बता दिया है, तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया है, कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है वो भी आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर है आप किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं। आपकी खुद की भी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, यदि आपको ये अच्छी लगे तो फॉलो कर सकते हैं। इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि यदि आप इस स्ट्रेटजी को, जो मैंने वो प्रैक्टिस सेट और डायरी वाली बताई है, और साथ में जो यूनिटें बताई हैं पहले कौन सी पढ़नी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो आप फॉलो कीजिएगा, आपको रिजल्ट 1 महीने के अंदर जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक, बाकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके लिए हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक, यूनिट 10 आयोग की क्लास शुरू होने वाली है, बाकी क्लास भी धीरे धीरे अवेलेबल करा दी जाएंगी, और कोशिश रहेगी कि प्री के लिए आपको इतना मटेरियल हम उपलब्ध करा दें कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। ठीक, जो 80 प्लस का टारगेट है उतने क्वेश्चन आपको मिल जाए, कम कंटेंट और क्वेश्चन फंसेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बने रहिएगा टेस्ट वाला के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्री में लग जाइए जी जान से और ताबड़तोड़ मेहनत से, प्री क्वालिफाई करेंगे इस बार। ऑल द बेस्ट।